Welcome to my YouTube channel. तारीख के औराक पलटें तो हमें बहुत से बादशाह और जाबिर सरदार मिलते हैं जिनका नाम वक्त की धूल में खो गया। लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी ज़बान-ज़दे आम है, हातिम ताई। हातिम सिर्फ एक सरदार नहीं था, वो एक इस्तिहारा था, सखावत का, हमदर्दी का और इंसानियत का। आज की इस कहानी में हम हातिम की ज़िंदगी के उन गोशों को छुएंगे जिन्होंने उसे रहती दुनिया तक अमर कर दिया। सखावत का एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। हातिम से पूछा गया कि ए हातिम, क्या तुमने कभी खुद से बड़ा सखी देखा? हातिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, एक लकड़हारा। एक मर्तबा मैंने बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया। हज़ारों लोग खाना खा रहे थे। मैं बाहर निकला तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स खालदार झाड़ियाँ काट रहा है। मैंने उससे कहा कि मियाँ, हातिम के यहाँ दावत है, तुम ये मशक्क़त क्यों कर रहे हो? उस बूढ़े ने जो जवाब दिया वो सोने के हरफों से लिखने के काबिल था। उसने कहा, हातिम, जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाता। इस दिन मुझे मालूम हुआ कि असल सखावत तो उस बूढ़े की खुददारी में थी। हातिम की शोहरत जब सरहदें अबूर करके कैसर रूम तक पहुंची तो उसने हातिम का इम्तिहान लेने का फैसला किया। हातिम के पास एक निहायत नायाब और तेज़ रफ्तार घोड़ा था जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। कैसर ने अपने एक सफ़ीर को भेजा कि जाओ और हातिम से उसका वो घोड़ा मांग कर लाओ। इत्तेफाक देखिए कि जिस रात सफ़ीर हातिम के महल पहुंचा उस रात ऐसी तूफ़ानी बारिश हो रही थी कि रास्ते बंद हो गए और चरागाह से मवेशी लाना नामुमकिन हो गया। हातिम के घर में मेहमान की खातिर तवाज़े के लिए कुछ न था। रिवायात कहती हैं कि हातिम एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने अपने उसी कीमती घोड़े को ज़िबा किया और उसका बेहतरीन कबाब बनाकर मेहमान के सामने पेश कर दिया। अगली सुबह जब सफ़ीर ने अपने मकसद बताया तो हातिम की आंखें नम थीं। इसलिए नहीं कि घोड़ा चला गया, बल्कि इसलिए कि वो मेहमान की फरमाश पूरी न कर सका। सफ़ीर ये देखकर दंग रह गया कि जिस घोड़े को लेने वो आया था वो तो वो रात के खाने में खा चुका है। हातिम की ज़िंदगी का एक और पहलू उसकी बहादुरी और सच्चाई था। एक बार एक बादशाह ने हातिम के कबीले पर हमला किया और एक शख्स को कैद कर लिया। वो शख्स हातिम का नाम लेकर फरियाद करने लगा। हातिम को जब पता चला तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के दरबार में पहुंच गया और कहा, इस बेगुनाह को छोड़ दो, इसकी जगह मुझे कैद कर लो। दुश्मन बादशाह हातिम की इस बेखौफी और ईसार से इतना मुतासिर हुआ कि न सिर्फ उस शख्स को रिहा कर दिया बल्कि हातिम से दोस्ती भी कर ली। हातिम ताई की ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि असल दौलत वो नहीं जो हम जमा करते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों पर खर्च करते हैं। सखावत सिर्फ पैसा देने का नाम नहीं, बल्कि अपनी अना, अपनी पसंदीदा चीज़ और अपना वक्त कुर्बान करने का नाम है। हातिम आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उसकी खुशबू आज भी इंसानियत के गुलिस्तान में बाकी है।